चलूं कॉलेज, क्योंकि समय भी हो गया है और पिताजी से मुझे 1000 रुपया भी मिल गया है। अब चलो मार्केट में थोड़ी सामग्री खरीदो, उसके बाद बच्चों को चल करके कॉलेज में पुरस्कार दूं, क्योंकि आज कॉलेज में बहुत सारे अधिकारी आएंगे, बहुत सारे कर्मचारी आएंगे और बड़े बड़े अधिकारी लोग सब एकत्रित होंगे। इसलिए समय भी हो रहा है और कॉलेज में हमारा इंतजार भी होता होगा। अरे छोटू, कहाँ रह गए तुम? भाई हंटर बनाओ, चक्कर में पड़े रहे। ओ हंटर, कॉलेज नहीं जाओगे क्या? कॉलेज तो चले गए। तो वही तो आज 15 अगस्त का त्योहार है और कॉलेज में सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग और बड़े बड़े लोग आएंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात छोटू तो ये है कि अगर कॉलेज में किसी गुरुदेव ने मुझसे कहा कि गौतम आप तो महाराज के बेटे हो, आप मुझे कोई राष्ट्रीय गीत सुनाओ, वही सोच रहा था कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आती है। अरे हमका 20 राष्ट्रीय गीत होती है। 20 सिर्फ एक याद करा दो। यहाँ जब कॉलेज चलेंगे, हाँ झंडारोहण होगा, होगा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सभी लोग बैठे रहेंगे, बहुत लोग आएंगे, प्रधान जी भी बैठे रहेंगे, हाँ मास्टर साहब बैठे रहेंगे, मैडमों बैठी रही हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत, जैसे आपका नाम लिया जाए, स्टैंड अप पेंसिलिन। अरे स्टैंड अप पेंसिलिन नहीं, स्टैंड अप प्लीज, यानी खड़े हो जाओ। चट्ट से खड़े हो जाओ। हो जाएंगे। जैसे आपका नाम लिया जाए, चट्ट से खड़े हो जाओ। कहें कोई आपको राष्ट्रीय गीत आता है तो कहो यस सर। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत बताने जा रहे हैं, हाँ मैडम का उंगली दिखा के गाओ। और तो दिखा देंगे। मैडम को उंगली दिखा गीत गाना है। कैसे? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इश्क में तो हर चीज फट जाती है। अच्छा, मैडम को उंगली दिखा के गाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। अरे पागल, ये बता कि राष्ट्रीय गीत है या फिल्मी गीत है? अरे राष्ट्रीय गीत जो होती है वो देश के ऊपर गाई जाती है। देश के ऊपर? और क्या? लेकिन देश के ऊपर राष्ट्रीय गीत ले लियो, लेकिन मैडम को उंगली दिखा के वो गाओ। तो हम दिखा लेंगे। कैसे गाना है? कैसे? लाल दुपट्टा। वाह, मैडम को उंगली दिखा के गाओ। हाँ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। हो। तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है और मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। अरे ये सब फिल्मी गीत है, कोई राष्ट्रीय गीत नहीं है। देश के ऊपर है तो लाल दुपट्टा उड़ गया रे। पागल हो गया है तू। चल ठीक है, अब मैं रास्ते में राष्ट्रीय गीत याद करूंगा, क्योंकि समय भी हो गया है और कॉलेज में सारे बच्चे और मास्टर जी इंतजार करते होंगे। और चलते हैं। गौतम बेटा, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हो? बस कॉलेज की तैयारी हो रही थी, केवल राष्ट्रीय गीत छोटू से सीख बेटा, रहा था। हमेशा सरकार ने झंडारोहण का एक निश्चित समय रखा है, तो चाहे सचिवालय में झंडारोहण या कॉलेज में कहीं भी कार्यालय में झंडारोहण हो, हर जगह एक निश्चित समय पर झंडारोहण होता है। अब इतना समय गुजर गया और तुम कॉलेज नहीं पहुंचे हो। चाचा जी,
कॉलेज ही जा रहा था, लेकिन आप इधर से कैसे भूल गए? बेटे, अब तुम दोनों लोग कॉलेज में झंडा रोहण करने जा रहे हो, और जो अपना सचिवालय बना हुआ है वहां भी तो झंडा रोहण करने जाना है, तो हम लोग वहां सचिवालय के झंडा रोहण करने जा रहे हैं। तो आप लोग सचिवालय जा रहे हो। लेकिन चाचा जी, एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बोलो। जब आप राज दरबार में होते हो तो आप कभी सिगरेट नहीं पीते हो, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप धुआं के ऊपर धुआं निकाले जा रहे हो। लोग कहते हैं चाचा जी, डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि इंसान को सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए सिगरेट पीना गंदी आदत है, इसे छोड़ दीजिए। बेटा, अभी तो लौंडा है, लौंडा। लौंडा है, अभी नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, इसके विषय में तुझे जानकारी नहीं है। और रही राज दरबार में सिगरेट पीने की, तो वहां पर तुम्हारे पिताजी का सिंहासन लगा होता है, और वैसे भी बड़ों लोगों के सामने ये धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। और रही बात सिगरेट पीने की, तो सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है, और शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। चाचा जी, क्या हुआ? आप तो हमारे दाद दरबार के एक वफादार मुलाजिम हो, और तुम पर मैं विश्वास भी करता हूँ कि आप मुझे कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते। अगर इंसान को सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, तो आज मुझे भी स्कूल में राष्ट्रीय गीत गाना है, अपना भी दिमाग स्थिर रखना है, इसलिए आज एक सिगरेट मैं भी पीऊंगा। वाह, शाबाश। मैं जानता हूं कि वहां कॉलेज में अच्छे अच्छे राष्ट्रीय गीत गाने पड़ेंगे, और एक कस तबीयत मस्त। ए भैया, एक सिगरेट हम देवा देते हो, हमारो दिमाग नहीं काम कर रहा। अरे दे दो लंबरदार, हमारो मासिक एकदम गड़बड़। मानसिक संतुलन बोल साले, ये लो साले, तुम भी पियो। सब अपने आदमी है। अरे वो जो तुझको, इंग्लिश इंग्लिश, अरे वो एक 8 PM वाली दिया था, और एक वो 1965 वाली 1965 वाली दिया था। स्कॉर्पियो। जा लेके आओ उसे। वास्तव में चाचा जी ने बिल्कुल सही बताया। ऐसे ऐसे वैसे हाँ? ये रही कोई बात। मजा आ गया। गुलाब ये कौन है? ये कौन है? बकलंडी आ गल है यार। बकराजी रहे यार, बकराजी है। हुजूर कौन आया? हम जानी बकलंडी है। बकरंडी रहा, बकराजी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, के सील खोलो, पैक बनाओ। अरे ते हुजूर कितनी उम्र हो गई आपकी ड्यूटी करा, हम सील नहीं खोला। खोल दे। ओ देखो, हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस न हुए पाओ। अब पहले नहीं खोला जाए, हम इससे हो जाए। नहीं, कुछ तो करकराई हमें भाई। हाँ हाँ, खुली है। हाँ हाँ, और ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ।
चाचा जी, क्या हुआ? सिगरेट तो मैंने पी लिया, क्योंकि सिगरेट से मुंह से बदबू नहीं आती, और शराब पी के मुझे कॉलेज जाना है, झंडारोहण भी है। स्कूल में सारे मास्टर क्या बोलेंगे मुझे? अरे गौतम बेटा, मैंने कहा ना कि शराब पीने से काम, क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और छोड़वा, कुछ लोग समझते होंगे कि ये साला राजकुमार को शराबी बना दे रहा है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि सरकार की नजर में शराब की कितनी बड़ी इज्जत है। आज देखो सरकार शराब के रुपये से कितनी योजनाएं चला रही है। और एक बात बेटे और समझ ले, चाहे भगवान शंकर का मंदिर बना हो या माँ दुर्गा का मंदिर बना हो या कृष्ण भगवान का मंदिर बना हो, वहां कितने लोग दर्शन करने जाते हैं। शायद बहुत बड़ा भक्त होगा तो 2, 3, 4, 6 लोग जाते होंगे, और इस मंदिर में कितने लोग जाते हैं? इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक शहर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा। जब कलियुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। गौतम बेटा, साला पूरी बोतल मार गया। तई के महन पहली मंगा साले उसे मूंगफली कहते हैं। ओ नहीं तो चखना मंगा दियो, मुर्गी के पखना। गौतम बेटा, अब कैसा लग रहा है? चाचा जी, आपके बताए के अनुसार बिल्कुल सही है। कैसा लग इस रहा है? शराब पीने से इंसान को काम, क्रोध, लोभ सब सताने लगता लेकिन है। बेटे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है चाचा। ये रिवॉल्वर पकड़, हाँ? क्योंकि कॉलेज में तुझे झंडारोहण करने जाना है, हाँ। और कॉलेज में बड़े बड़े घरों के लड़के आएंगे। कोई वकील का लड़का, कोई एसपी का लड़का, कोई सीओ का लड़का, कोई कलेक्टर का लड़का। और अगर कॉलेज में झंडारोहण के दिन कोई बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुमको करना है। और समय के हिसाब से हम लोगों को सचिवालय जाना है। हम तुम दारू पी के चलेंगे स्कूल, स्कूल में झंडारोहण है। और आप तो राजा साहब के लड़के राजकुमार हो, जैसे नटो हुमा तुमसे कहूँ अब्बे तब्बे से बात को सुनो ना, निकालो छफेरा ढिचकिया ढिचकिया ढिचकिया। छोटू, नशा तो हो गया है, ए भैया, और कॉलेज में आज 15 अगस्त भी है। भैया हाँ शराब है मोहब्बत इंसान दोनों में खो जाता है। हाँ, शराब है मोहब्बत इंसान दोनों में खो जाता है। दोनों में फर्क इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। क्या बात है। लेकिन भैया, हाँ, स्कूल चलोगे, झंडारोहण होगा, आपको राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है। मान लो को कहला कि देश के ऊपर कोई शायरी सुना दो तो क्या करी हो? शायरी? देश के ऊपर, देश के ऊपर। शायरी कहाँ आती है यार? हमका देश के ऊपर शायरी आवत है। तो फिर बताओ। लेकिन जो शायरी बताने जा रहे हैं, मैडम को उंगली दिखा के कहो। वो तो मैं दिखा दूंगा। जो शायरी बताने जा रहे हैं, मैडम को उंगली दिखा कर कहना क्या है? कहना क्या है? दारू पियो तो आंख लाल, ओ,
मैडम उंगली दिखा के कहो, वो तो बोलूंगा। दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। दोनों ये शायरी तुम्हारी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस शायरी को मैं अपने तुरंत दिमाग में रख लूंगा। अगर मुझसे मैडम ने कहा कि कोई शायरी सुनाओ तो हम यही शायरी सुनाएंगे। आओ चलते हैं कॉलेज। कॉलेज का समय हो गया है, हो गया है। लेकिन कुछ गाते गाते चलते हैं। कहना क्या है? क्या कहना है? बचपन की बात याद आई है, बचपन वाली, वही जब हम तुम साथ में खेला करते थे। खेला करते थे। कहना क्या है? क्या कहना भैया? सुनो। कि दिल लगी ने दी हवा और थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई तेरी मेरी। धुआं उठा और यार